हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश फील्ड पे स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वोकैब सेशन अपना, और बहुत ही गजब तरीके से इसको सीखिएगा। जितना हो सके, हमेशा की तरह कहता हूँ, दूसरों का भला जरूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो निप इन द बड, टू निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, शुरुआत में ही किसी चीज को खत्म कर देना, प्रारंभ में ही किसी चीज का अंत कर देना। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है टू डिस्ट्रॉय एट प्रीमेच्योर, टू बिकम एंग्री, टू नरिश द प्लांट्स, टू बी फुलफिल्ड। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं टू डिस्ट्रॉय एट प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर का मतलब होता है कि कोई भी चीज परिपक्व होने से पहले, प्रीमेच्योर उसको बोलते हैं। मैच्योर मीन्स मतलब परिपक्व होना, और प्रीमेच्योर का मतलब क्या होता है? परिपक्व होने से पहले ही। तो किसी भी चीज को परिपक्व होने से पहले ही अगर खत्म किया जाता है तो उसके लिए क्या आ जाएगा? निप इन द बड। ठीक है, तो निप इन द बड का क्या रहा? टू डिस्ट्रॉय एट प्रीमेच्योर। फिर अगला टू नरिश द प्लांट्स। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। टू बिकम एंग्री, बिल्कुल नहीं। टू बी फुलफिल्ड, पूरा करना, बिल्कुल नहीं। फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी। सुख का साथी कहने का मतलब ये है भाई, अगर कोई दोस्त आपका है जो केवल अच्छे में, जो बेहतर समय है, जो अच्छा समय, उसी में आपका साथ दे रहा है, और अगर कोई बुरा समय आया तो उसमें आपका साथ नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको क्या आप पक्का दोस्त या सच्चा दोस्त कहोगे? नहीं कहोगे। तो इसमें क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख का साथी। इट मीन सुख का साथी समझ गए होंगे सभी लोग कि ये मान लो एक तरीके से झूठे दोस्त के लिए यहां पर इसको ये इस फ्रेज के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब फैथफुल फ्रेंड, फैथफुल फ्रेंड जाना मतलब जाहिर, फैथफुल का मतलब क्या हो गया? विश्वसनीय, भरोसेमंद। फिर फैथफुल, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दोनों गलत हैं, तो इसमें से एक ऑप्शन आप इसकी जगह पे चाहे कर लें, फैथफुल की जगह पे आप फैथलेस कर लें। ठीक है, फैथलेस कर लें। चाहे तो फैथलेस की जगह पे आप फॉल्स फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। तो फैथफुल फ्रेंड की जगह पे फॉल्स फ्रेंड भी, फैथलेस फ्रेंड की जगह पे फॉल्स फ्रेंड भी कह सकते हैं। मीन्स कुल मिला के दुख का साथ, मतलब दुख का साथी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये रहा कि अच्छाई में ही केवल साथ देता है वो, और बुराई या बुरे समय में साथ नहीं दे पाता है, अच्छे समय के लिए ही वो होता है केवल। अगला बढ़ते हैं, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब होता है गहरा आदर करना, किसी का गहरा मतलब बहुत ही सम्मान करना, श्रद्धा किसी के प्रति प्रकट करना। तो देखें क्या इसमें वेलकम होगा? जी हाँ, वेलकम का ही मतलब होता है किसी के प्रति सम्मान प्रकट करना, स्वागत करना, अभिनंदन करना। भाई अगर किसी का स्वागत करेंगे आप, अभिनंदन करेंगे, तो जाहिर सी बात उसके लिए आपके दिल में अच्छी चीजें होंगी तभी। बाकी इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं है, इसीलिए वेलकम ही सेलेक्ट किया जाएगा, सुटेबल रहेगा। जैसे ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन का मतलब किसी का अपमान करना, अवमानना करना। भाई सेनानिम लिख रहे हो, गहरे आदर का अपमान, तो उल्टा हो जाएगा। रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है? टिप्पणी या संदर्भ या निर्देश। ठीक है, कहते हैं ना उनके रेफरेंस के द्वारा वो यहाँ आए थे, या उनका रेफरेंस लेकर आए थे, बोला जाता है ना। तो रेफरेंस का मतलब क्या हुआ? टिप्पणी कह सकते हैं आप, संदर्भ कह सकते हैं, रेफरेंस जिसको आप निर्देश कह सकते हैं। फिर अगला है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब मेहनत, लगन, कर्मठता जिसको कहते हैं, मेहनत, लगन, कर्मठता। तो भाई गहरे आदर से मेहनत, लगन, कर्मठता का क्या लेना देना वहां पे, है ना। तो सबसे नियर वर्ड क्या मिला हमें? वेलकम। तो वेलकम हम टिक करेंगे। समिट, समिट का मतलब शीर्ष स्थान, शिखर, चोटी जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखें बहुत ही प्यारे प्यारे से एक दो वर्ड हैं। अर्थ, अर्थ मीन्स तो पृथ्वी होता है, जाहिर सी बात नहीं आना इसमें। बॉटम, बॉटम मीन्स तली होता है, शिखर का तली, ये तो अपोजिट हो जाएगा। नैडर, नैडर का मतलब होता है बहुत ही निम्न स्तर, बहुत ही निचला स्तर जो होता है, तो शीर्ष का निचला स्तर, तो उल्टा हो जाएगा। पिनैकल, जी हाँ, पिनैकल का मतलब क्या होता है? शिखर। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एंटोनिम में आता है एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब यहां पे देखिए, फर्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति, परेशानी, कष्ट, विपदा, आपदा। अब यहां पर क्या रहेगा? एंटोनिम में जाना है आपको, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, खुशहाली। मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, सिनोनिम में काम करेगा। डेंजर खतरा। कैलामिटी भी सिनोनिम में ही काम करता है। कैलामिटी का मतलब क्या होता है? विनाश।
तो एडवर्सिटी मीन्स समस्या, परेशानी, बाधा, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है शानदार, गतिशील, जिसको आप बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फास्ट। गतिशील का फास्ट तो हो ही नहीं सकता अपोजिट। स्विफ्ट मीन्स तेज होता है, एक्टिव मीन्स चुस्त होता है, स्टैटिक मीन्स क्या होता है? हाँ, स्टैटिक इसका रहेगा आपका। तो स्टैटिक मीन्स क्या रहेगा? एकदम स्थिर, ठीक है। स्टैटिक मीन्स क्या रहेगा आपका? स्थिर। देखिए जैसे मान लो कोई भी चीज़ गतिशील है तो भाई इसलिए हम उसको क्या रखेंगे वहाँ पे? अगर कोई भी चीज़ गतिशील है भाई, चलने का, अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलने के लिए हम उसको गतिशील बोलते हैं। अगर वही रुकी हुई है, स्थिर है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये उल्टा है। तो स्टैटिक का मतलब एक तरीके से उल्टा जिसको बोलते हैं, जिसको स्थिर कह सकते हैं, कह सकते हैं निश्चल भी इसका सेंस आता है, बट यहाँ पे स्थिर के लिए सेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेट आप लोगों की सेवा में हाजिर है। नेक्स्ट सेट में देखते हैं, फर्स्ट नंबर है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भी आप लोगों को वो कैप से रिलेटेड जो भी आपको इडम फ्रेजेस हैं दिए गए, उनकी वीडियो की प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की गई, चैनल पे जरूर देखिएगा। रेड लेटर का मतलब लाल पत्र का दिन नहीं होता है, मतलब एक बहुत ही प्यारा दिन या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, ऐतिहासिक भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल डे, खास दिन कह सकते हैं उसको, हिस्टोरिकल डे हो जाएगा। एन इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, अनफेयरेबल नहीं होगा, बैड डे नहीं होगा। बूजम फ्रेंड, बूजम फ्रेंड, बूजम फ्रेंड के लिए मैंने कहा था इसको याद करने का बड़ा प्यारा सा तरीका। ऐसे मान ले बूजम का मतलब देता है सीना, सीने में रहने वाला दोस्त जो है, सीने में रहने वाला दोस्त जो है वो क्या होगा? झूठा दोस्त होगा, चतुर दोस्त होगा, या घनिष्ठ मित्र होगा, या दूर का मित्र होगा? भाई जाहिर सी बात है घनिष्ठ मित्र होगा। तो घनिष्ठ मित्र के लिए क्या रहा? क्लोज फ्रेंड। क्या रहा इसमें? क्लोज फ्रेंड। बिटर एनिमी नहीं होगा, डिस्टेंट फ्रेंड नहीं होगा, कनिंग फ्रेंड नहीं होगा। कनिंग का मतलब क्या होता है? चतुर, चंट, चालाक। डिस्टेंट में दूर का, तो ये भी यहाँ पे नहीं होंगे। तो इसलिए राइट क्या रहा इसमें? आपका रहा क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब शिखर, चोटी, चरम अवस्था जिसको बोलते हैं। तो चरम अवस्था के लिए हमें क्या करना है भाई? इसमें क्या मिलेगा? हमें टॉप मिलेगा, लेकिन हमें लिखना क्या है? सनानी में लिखना है, तो टॉप हो जाएगा। बॉटम मीन्स तो तली होता है, नैडल तो बताया ही जा चुका है, सरफेस मीन्स सतह होता है। क्या होता है? सतह, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब क्या होता है? वीरता, ठीक है। बहादुरी, तो बहादुरी के लिए अपोजिट में हम क्या देखेंगे भाई? स्टुपिडिटी, मूर्खता। बहादुरी का अपोजिट मूर्खता नहीं होगा। मिजरी, कष्ट नहीं होगा। कवर्डाइस, जी हाँ, गैलेंट्री का एंटोनिम क्या होता है? कवर्डाइस, कायरता। ब्रेवरी तो सिनोनिम हो जाता है ना। अब देखते हैं एक्सेप्ट, लास्ट नंबर है इसका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी चीज को स्वीकृत करना। तो स्वीकृत करने के लिए हमें क्या लिखना है भाई? उल्टा लिखना, मतलब मना करना, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना, है ना, मना कर देना। तो प्रपोज, अब ये प्रपोज का मतलब जाहिर सी बात है प्रस्ताव रखना या सुझाव रखना हुआ, प्रस्ताव रखना या सुझाव रखना हुआ। इसके बाद अगर हम अगले की तरफ चलते हैं तो अगले में क्या आता है हमारा? रिसीव। रिसीव मीन्स क्या होता है? प्राप्त करना। एडमिट मीन्स स्वीकार करना। एक्सेप्ट का एडमिट तो समझते ही सभी लोग, ये तो सिनोनिम में आ जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे? डिनाई। डिनाई मीन्स क्या होता है? इनकार करना या मना कर देना। जी हाँ, क्या होता है? इनकार करना या मना कर देना। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, डिनाई मीन्स इनकार करना या मना कर देना। इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट सेट है, देखिएगा कितना आसानी से सब खत्म होता जा रहा है, बहुत ही आसानी से सब कुछ कवर अप होता जा रहा है, बस लगे रहिए अच्छी तरीके से, है ना। अब देखें, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, प्यारा सा यहाँ पे यूज किया गया है। अब देखें ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभार, यदा कदा जिसको बोलते हैं, ठीक है, यदा कदा या कभी कभार। ऑलवेज क्या मीनिंग हो सकता है भाई? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, सदैव। तो सदैव और कभी कभार ये तो उल्टा हो गए एक दूसरे के ना, तो ये मीन इसका नहीं है। जनरली, जी हां, आमतौर पर, या कभी कभार, या सामान्यतः। तो ऑफ एंड ऑन का क्या रहेगा? जनरली रहेगा। पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली का मतलब तो होता है विशेष रूप से, खास तौर पर। कभी कभार का विशेष रूप से, खास तौर पर तो इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। नेवर, नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। तो यहां पर भी ये वर्ड यूज नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या रहा हमारा? जनरली रहा। क्लियर?
एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी का भी प्यारा होना, किसी का भी प्रिय होना। अब प्रिय होने के लिए भाई एप्पल देखो सबको अच्छा लगता है ना, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, प्रिय होना। अब यहां पे प्रिय होने के लिए तो एक ही बात आ रही ना, सीधे आ गया वेरी डियर, बहुत ही प्रिय, खास जिसको आप बोल सकते हैं। सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, ठीक है, बहुत ही सतर्क, सावधान। अब सावधान का हमें ढूंढना है इसमें पर्यायवाची, सिनोनिम्स क्या होता है, पर्यायवाची। तो सावधान का पर्यायवाची कैजुअल, कैजुअल मीन्स तो अनौपचारिक या लापरवाह होता है, तो भाई ये तो हुआ नहीं। केयरलेस, केयरलेस मीन्स तो लापरवाह होता ही है, तो सावधान सतर्क जो रहता है क्या उसको लापरवाह कह सकते हो, नहीं कह सकते, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब ये होता है बेपरवाह, किसी चीज को ध्यान में ना रखने वाला, तो क्या हो गया, ये भी सिनोनिम में हुआ, जी नहीं, ये भी सिनोनिम में नहीं हुआ। अब सतर्क का क्या रहा, वॉचफुल, ठीक है। वेन, वेन का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, घटना, ठीक है। क्या होता है वेन का मतलब, जी हाँ बोलो, वैन का मतलब होता है घटना। अब यहां पे घटने के लिए क्या आएगा, सिनोनिम में लिखना है हमें, पर्यायवाची लिखना है हमें घटने के लिए, डिक्लाइन, जी हाँ डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कम होना, पतन होना, घटना किसी चीज का। राइज तो हो गया, एंटोनिम राइज मीन्स होता उठना, ऊपर उठना, बढ़ना आगे, ऐसे समझें। प्रोग्रेस, उन्नति, और इसमें प्यारा सा वर्ड है वैक्स, वैक्स के बारे में ध्यान से समझिएगा, वैक्स के दो मीन हैं, ध्यान से समझिएगा। एक नाउन है, नाउन का मतलब होता है मोम, मतलब नाउन में अगर ये है तो इसका मतलब मैक्सिमम यूज किया जाता है मोम के लिए, वैक्स, ठीक है। और अगर इसको हम वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है विस्तारित करना या फैला देना या बढ़ा देना, तो भाई ये तो हो जाएगा आपका एंटोनिम, सिनोनिम तो रहा नहीं, ये एंटोनिम हो जाएगा, बात समझे। तो इसमें सिनोनिम क्या रहेगा, डिक्लाइन रहेगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम जो बचे हुए हैं दो उनको भी निपटा लेते हैं। देखें, अवेयर, अवेयर का मतलब होता है परिचित होना, ठीक है, किसी चीज से परिचित होना। तो भाई विपरीत है, तो अक्वेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अवगत करा देना, परिचित और अवगत कराना, ये तो लगभग मान लो सिमिलरिटी इसमें है, तो ये तो हो गया सिनोनिम में। फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना, ये भी उसमें एंटोनिम में नहीं आएगा। नोन मीन्स जाना हुआ, ये भी एंटोनिम में नहीं आएगा। अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स क्या होगा, अपरिचित, और देखो अवेयर का अनअवेयर कितना आसान है। ब्लैमिश, ब्लैमिश का मतलब किसी पर दाग लगाना, दोष लगाना, कलंक लगा देना, ठीक है, दाग दोष कलंक होना। तो अब यहां पर ब्लैमिश के लिए क्या, कौन सा वर्ड अपोजिट यूज करना है आपको, विलोम, तो इसके लिए क्या स्ट्रेन लिखेंगे। स्ट्रेन का मतलब होता है दाग धब्बा, स्ट्रेन का मतलब दाग धब्बा, तो ये तो नहीं। स्टिग्मा, स्टिग्मा का भी मतलब धब्बा या कलंक होता है, ये भी नहीं होगा। फॉल्ट मीन्स दोष, ये भी नहीं होगा। स्टेनलेस, शुद्ध, साफ सुथरा, बेदाग, ठीक है। तो ये यहां पर हमें इनके एंटोनिम मिले, ठीक है। बहुत ही मजा आया होगा, सीखिएगा जरूर अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग, ओके।